तो दोस्तों, क्या आप तैयार है गुलाबी नगरी यानी कि जयपुर की एक शानदार सैर करने के लिए। तो दोस्तों, जयपुर का रंग रूप ऐसा है ना कि हमारा मन ही मोह लेता है। चौड़ी सड़कें, खूबसूरत इमारतें, स्थानीय बाजार और राजस्थानी संस्कृति की झलक हर कदम पर देखने को मिलती है। और फिर सामने आता है जयपुर का सबसे प्रसिद्ध स्मारक हवा महल। गुलाबी पत्थरों से बना यह भव्य महल अपनी अनोखी वास्तुकला और सैकड़ों जरखों यानी कि सैकड़ों वहां पर जो बारियां हैं उनके लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है दोस्तों। इस व्लॉग में सिर्फ हवा महल का बाहरी नजारा नहीं, बल्कि इसके इतिहास, इसकी खासियत और इसके आसपास के माहौल को भी करीब से देखने का मौका मिलेगा। हर दृश्य आपको जयपुर की शाही विरासत से रूबरू करवाएगा। और दोस्तों, ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि राजस्थान की शान और राजपूताना इतिहास की एक अमूल्य धरोहर है। इस ब्लॉग में हम आपको हवा महल के बाहरी और अंदरूनी हिस्सों की झलक दिखाएंगे, इसके इतिहास से रूबरू करवाएंगे और बताएंगे वो रोचक बातें जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। तो अगर आप भी जयपुर की असली खूबसूरती को महसूस करना चाहते हो तो इस सफर में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मैं हूं पिंटेश ब्लॉगर और आप देख रहे हैं जयपुर रेलवे स्टेशन से हवा महल तक का एक यादगार और रोमांचक सफर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पिंटेश व्लॉगर में। तो आज का व्लॉग काफी खास होने वाला है क्योंकि मैं निकल चुका हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर की ओर। रात के लगभग 10 बज चुके थे और पालनपुर से जयपुर जाने के लिए मैं पालनपुर रेलवे स्टेशन से निकल चुका था जयपुर की ओर। ये जो अनाउंस हो रहा है वही ट्रेन है, निकल ना जाए बस, और कुछ नहीं। साहब, जयपुर कौन सी जाएगी? रात भर का सफर करने के बाद आखिरकार सुबह में पहुंच चुका हूं जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी बोलते हैं। जयपुर की गुलाबी नगरी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो इस शहर का नाम सुनते ही राजस्थान की संस्कृति, ऐतिहासिक किले और खूबसूरत वास्तुकला याद आ जाती है। तो स्टेशन से बाहर निकलते ही जयपुर की ऊर्जा और हलचल महसूस होने लग जाती है। चारों तरफ ट्रैफिक, लोगों की आवर जवर और शहर की रफ्तार साफ दिखाई देती है। और आज मैंने शहर घूमने के लिए एक अलग तरीका चुना है। मैं किराए पर एक साइकिल ले रहा हूँ जिसकी कीमत केवल 80 रुपए है। मुझे लगता है कि किसी भी शहर को करीब महसूस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका साइकिल में घूमना ही होता है। तो दोस्तों, अब शुरू होता है मेरा जयपुर रेलवे स्टेशन से हवा महल तक का सफर। 180 रुपए में पड़ता है क्या? 5 किलोमीटर इसे पैदल चलना, पेंडल मार के साइकिल पे पड़ता है क्या? क्या करेंगे यार, करना पड़ता है यार। लेकिन है बहुत मेहनत इसमें। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे तो। वो बात तो सही है। ये रास्ता सीधा 5 किलोमीटर करते हैं, समझ गए ना? हाँ, वो तो 5 किलोमीटर दिखा रहा है मैप में भी। हाँ। अगर यहाँ रास्ता आपको बंद है तो 1 किलोमीटर घूमना पड़ेगा, फिर इस रोड पे आना पड़ेगा। अच्छा, तो 6 किलोमीटर पड़ जाते हैं। ओहो, 6 किलोमीटर हो जाता है। मिल जाती है आपको ऑटो, रिक्शा, टुक टुक सब मिल जाता है इधर से जयपुर से हवा महल की। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और जैसे जैसे मैं पुराने शहर की तरफ बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे गुलाबी रंग की ऐतिहासिक इमारतें दिखाई देने लगती है। रास्ते में स्थानीय बाजार, दुकानें, खाने पीने के स्टॉल और शहर की रोजमर्रा की जिंदगी देखने को मिल रही है गाइस। और यह सब देखकर लगता है कि जयपुर सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत संस्कृति का नाम है।
लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पे नए हो तो। ये आ गई छोटी चौपड़ी, इसको बोलते हैं छोटी चौपड़। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और जैसे जैसे मैं पुराने शहर की तरफ बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे गुलाबी रंग की ऐतिहासिक इमारतें दिखाई देने लगती है। रास्ते में स्थानीय बाजार, दुकानें, खाने पीने के स्टॉल और शहर की रोजमर्रा की जिंदगी देखने को मिल रही है गाइस। रख लो सोई, ठीक है। चलो गाइस, देख सकते हो आप, ये आगे हमें यहाँ पर छोड़ दिया है, इस चौक के पास छोड़ देते हैं आपको। तो गाइस फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं और ये है हवा महल का प्रवेश द्वार। इस गेट का नाम है आनंद पोली। और गाइस आनंद पोली से गुजरने के बाद हम एक बहुत बड़े खुले आंगन में पहुंच जाते हैं, जिसे महल का केंद्रीय चौक कहा जाता है। बाहर सड़क की भीड़ भाड़ के मुकाबले ये जगह काफी शांत महसूस होती है और इस आंगन के ठीक सामने हवा महल की पहली मंजिल स्थित है, जिसे शरद मंदिर कहा जाता है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह इसी जगह बैठकर शरद ऋतु के उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा करते थे। और गाइस ऐसे वीडियो में बने रहिए, ऐसी ऐतिहासिक बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये सामने की तरफ गेट है और इधर है टिकट घर, और इधर आपको टिकट मिलेगी, जैसे कि मैंने ले ली है 102 रुपए की। तो अभी हम जाएंगे अंदर। ये सामने गेट है, गेट के पास में इधर टिकट मिल जाती है और इधर से अंदर जाने का है रास्ता। अगर आप स्टूडेंट हो तो 52 में मिल जाती टिकट, अदरवाइज आप स्टूडेंट नहीं हो तो 102 102 रुपया लगता है। हाँ गाइस, ये अंदर आ चुके हम लोग, अभी जाएंगे ऊपर, आजू बाजू घूमेंगे, सब कुछ दिखाऊंगा आपको। वीडियो में बने रहिए, वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और दोस्तों इस हवा महल की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि इन पांचों मंजिलों को जोड़ने के लिए कोई पारंपरिक सीढ़ियां नहीं बनाई गई, बल्कि पूरी इमारत में सिर्फ ये ढलान वाले रास्ते बनाए गए। इन ढलान वाले रास्तों के फर्श को पूरी तरह चिकना नहीं रखा गया, बल्कि इन पर हल्की हल्की धारियां भी लगाई गई है, ताकि चलने वाले के पैर न फिसले। और पुराने समय में शाही रानियां जो होती थी और महिलाएं होती थी, उनके भारी भरकम और तंग पोशाकें जैसे कि घाघरा हो गया, गहने होंगे, पहनती थी। ऐसे में सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होता था, तो इन ढलानों को इसलिए बनाया गया ताकि वे बिना थके आसानी से ऊपर जा सके। इन रास्तों को इतना चौड़ा और सुगम बनाया गया था गाइस कि रानियों को पालकी या डोली में बैठाकर डोली वाले आसानी से 5वीं मंजिल तक ले जा सके। और गाइस ये है ना नजारा, यहाँ आते ही मंत्र मुग्ध हो जाता। और गाइस ये हवा महल की दूसरी मंजिल है, जिसे रत्न मंदिर कहा जाता है। इन रंग बेरंगी कांचों का सबसे खूबसूरत काम देखने को मिलता है, इसी वजह से इसका नाम रत्न जैसी चमक के कारण रत्न मंदिर पड़ा। और जब सुबह के समय सूरज की किरणें इन रंग बेरंगी
कांचों से होकर महल के कमरों में प्रवेश करती है तो पूरा कमरा सतरंगी रोशनी से जगमगा उठता है। और इन कांचों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अंदर बैठी रानियां और शाही महिलाएं बाहर की रौनक और बाजारों का साफ साफ देख सकती है, लेकिन बाहर सड़क पर खड़ा कोई भी व्यक्ति इन्हें अंदर नहीं देख सकता था। महिलाएं यहाँ से मुख्य रूप से जयपुर की प्रसिद्ध तीज और गणगौर माता की सवारी का जुलूस देखा करती थी। और दोस्तों, हम बात करें इस महल के रखरखाव की, तो इतनी पतली और बिना नींव की इमारत होने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI इसका बहुत ध्यान रखती है ताकि ये सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रहे। और दोस्तों, ऊपर से देखने पर इसकी भव्यता और खूबसूरती मन मोह लेती है। सैकड़ों झरोखों से सजा ये ऐतिहासिक महल राजस्थान की समुद्र संस्कृति और शाही विरासत की कहानी बयां करता है। और दिन हो या शाम, हवा महल का हर एक नजारा कैमरे में कैद करने के लायक होता है दोस्तों। और जयपुर की पहचान और भारत के ऐतिहासिक धरोहर में से एक ये हवा महल भी है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर जाने का रास्ता इधर है। तो गाइस, जब हम जा रहे हैं बाहर की साइड में, बाहर का साइड का नजारा दिखा रहा हूं आपको। और दोस्तों, अभी मैं हवा महल के अंदर बने संग्रहालय से सीधा बाहर निकलने वाले रास्ते पर हूँ, जहाँ प्राचीन भारत की अद्वितीय कला और संस्कृति को दर्शाने वाली की मूर्तियां रखी गई है। मेरे सामने दिखाई दे रही है ये नक्काशियां केवल पत्थर की मूर्तियां नहीं दोस्तों, बल्कि ये उस समय के समाज, संगीत, नृत्य और धार्मिक जीवन की कहानी सुनाती है। इस पैनल में आप संगीतकारों और नृत्य की आकृति देख सकते हैं। कुछ कलाकार ढोल, बांसुरी और अन्य वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि नर्तकियां अपनी सुंदरता, मुद्राओं और माध्यम से उस समय की संस्कृति समृद्धि को दर्शाती है। इन मूर्तियों की बारीक कारीगरी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों कि उस दौरान के शिल्पकार कितने कुशल रहे होंगे। ये देखिए, और ये शिल्प भारतीय पौराणिक परंपरा में इंद्र देवताओं के राजा माने जाते हैं और इंद्राणी उनकी पत्नी है। इस शिल्प में उन्हें राजसी स्वरूप में दर्शाया गया है दोस्तों, जो उस समय की धार्मिक मान्यताओं और कला शैली का सुंदर उदाहरण है। और दोस्तों, सदियों पुराने इस गली के गलियारों से गुजरते हुए ऐसा महसूस होता है मानो हम समय में पीछे चले गए हो। ऊंची दीवारें, सकरे रास्ते और यहाँ की शांति इस जगह को एक अलग ही अनुभव देती है। और दोस्तों, इन ढलानदार रास्तों पर चलते हुए आज भी शाही दौर की झलक महसूस होती है। यही अनोखी वास्तुकला हवा महल को बाकी ऐतिहासिक इमारतों से अलग और खास बनाती है। सच कहे तो हवा महल का हर कोना अपने अंदर इतिहास की एक नई कहानी छुपाए हुए है। आपको एक एक नई चीज दिखाता रहूंगा। सिर्फ भाई को सपोर्ट करिए, फॉलो जरूर करें। या फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर करके जाना भाई को, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाहर आ चुका हूँ गाइस, बाहर का नजारा दिखा रहा हूँ आपको एक बार, चलिए। और दोस्तों, मेरे पीछे दिखाई दे रहा ये शानदार हवा महल केवल जयपुर की पहचान ही नहीं, बल्कि भारत की सबसे अनोखी ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। करीब 225 साल पहले बने इस महल की खिड़की, हर झरोखा और हर नक्काशी अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है। पहली नजर में ये इमारत किसी शाही मुकुट जैसी दिखाई देती है, इसलिए कोई इतिहासकार इनकी बनावट को भगवान कृष्ण के मुकुट से भी जोड़कर देखते हैं। हवा महल की सबसे बड़ी विशेषता इसके 953 झरोखे हैं। 1953 झरोखे दोस्तों, छोटी छोटी बारियां जो होती है, वहां से गुजरने वाली ठंडी हवा गर्मियों में भी महल के अंदर का वातावरण अपेक्षाकृत ठंडा बनाए रखती है। यही कारण है कि इस इमारत का नाम हवा महल रखा है। और दोस्तों, जैसे ही हवा महल से मेन रोड पर आते हैं तो आपको यहाँ पर बड़ी चौपड़ी चौक दिख जाता है, जो चौक सर्कल है मेन, और वहीं के पास
नीचे अंडरग्राउंड में मेट्रो स्टेशन है, जो आपको जयपुर के लिए मेट्रो मिल जाती है सिर्फ 15 रुपये टिकट में। तो चलिए अब हम चलते हैं मेट्रो में। तो गाइस मैं आ चुका हूँ मेट्रो में, मतलब हवा महल के पीछे से साइड में ही नीचे मेट्रो स्टेशन है। तो मेट्रो स्टेशन पे आ चुका हूँ मैं। अभी इधर से हम ट्रेन पकड़ेंगे रेलवे स्टेशन की जयपुर। चलो पहले टिकट ले लेते हैं वहां से। फाइनली गाइस टिकट लेने के बाद मैं मेट्रो में अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ और दोस्तों करीब से करीब 15 मिनट का सफर करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ रेलवे स्टेशन। तो जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचता हूँ लिफ्ट मिल जाती है, लिफ्ट में बैठकर नीचे उतर जाते हैं। फिर मैं निकल जाता हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। तो इधर सामने छोड़ता है, नीचे आने का बाहर आने का रास्ता है मेट्रो से, और ये सामने रेलवे स्टेशन है। तो हेलो गाइस, अभी 2 बज रहे हैं और मैं उतर चुका हूँ पालनपुर में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फुल बारिश हो रही है आज। पता नहीं कौन सा किस्मत है आज गुजरात वालों की, फुल ठंडी हवा आ रही है। अभी हम जाएंगे पालनपुर से डिसा से फिर घर जाएंगे। मिलता हूँ एक नए और अच्छे वीडियो में, एक और नई जगह पे मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो तब तक।